हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस 10 मिनट कंसेप्ट क्लियर शो में। आज हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी पुराने युद्धों के बारे में भी बात करेंगे और जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद में लड़े हैं उन पर भी बात करेंगे। यानी इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ क्लियर होने वाला है। लगातार ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डिस्पीज वॉर। हार्डिस्पीज का युद्ध 326 बीसी के अंदर सिकंदर, ये बच्चों सिकंदर महान जो कि ग्रीक का एक राजा था और उसके बीच में और पोरस के बीच में हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये पोरस को अपना राज्य वापस देकर के लौट गए थे। ठीक है। और बात करते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध तो आपको वैसे ही पता होगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई। इसलिए जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें इस बात का उल्लेख है कि इस युद्ध के बाद राजा अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हो गया था। तो युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अशोक सम्राट और राजा पद्मनाभन के बीच में। अशोक की इसमें विजय हुई थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अशोक जो है गद्दी पर कब बैठे थे? 269 बीसी में। और इसके महज 8 साल बाद ही बच्चों ये क्या लड़ा था, इन्होंने कलिंग का वॉर लड़ा था। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सिंध का प्रथम अरब आक्रमण, यानी सिंध के ऊपर प्रथम अरब आक्रमण 712 बीसी के अंदर हुआ और ये मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद कासिम विजयी हुए थे। ये सिंध के ऊपर पहला अरब आक्रमण था। हालांकि इससे पहले भी असफल अरब आक्रमण हुए थे, लेकिन इसमें पहला सफल अरब आक्रमण इसको कह सकते हैं अपन। उसके बाद में बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर हुआ। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसकी कहानी सुनने के लिए मैं पहले बता रहा हूं आपको, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में या यूट्यूब पर आपको सचिन सर के द्वारा संयोगिता की कहानी मिल जाएगी पूरी डिटेल से। क्योंकि मोहम्मद गोरी क्यों युद्ध पृथ्वीराज चौहान से आकर के लड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा ये दिल्ली का दोहिता था, यानी अनंतपाल तोमर का दोहिता था ये, और ये अजमेर से दिल्ली जाकर के रहने लग जाते हैं। इनको दिल्ली का राजपाट मिल जाता है और उधर मोहम्मद गोरी को इसका ही भाई जयचंद जाकर के समाचार देता है, क्योंकि उसकी बेटी से इसने प्रेम विवाह कर लिया था। बहुत सारी कहानी है इस युद्ध में। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास युद्ध लड़ने के लिए आता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। यहाँ पर बुरी तरीके से हार होती है। फिर मोहम्मद गोरी को दोबारा युद्ध लड़ने के लिए आता है अगले साल 1192 के अंदर। ये देखिए 1192 में वापस से युद्ध लड़ता है तराइन का। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कहा जाता है कि जो चंद्रबरदाई है ना, उन्होंने इस बारे में काफी चीजें लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया था, और इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। ये ऐसा उससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये पता होगा आपको कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका जो गुलाम है इल्तुतमिश, उसके द्वारा और यल्दूच और कुबाचा के द्वारा ये युद्ध आपस में लड़ा गया 1215 के अंदर, और इसमें इल्तुतमिश की विजयी हुई थी। ऐसे ही हम चंदावर के युद्ध को देखते हैं, बैटल ऑफ चंदावर 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी और जयचंद। वही जयचंद जो कौन सा, जो कि इसका भाई है, अपने क्या बोलते हैं इसका, एक मिनट, पृथ्वीराज चौहान का भाई है। मैंने अभी ये कहानी बताई थी आपको कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध क्यों लड़ा था मोहम्मद गोरी, जयचंद की वजह से ही लड़ा था। और फिर उसने कहा कि आपने गलत जानकारी दी है, आप सही आदमी नहीं है, और उन्होंने फिर जयचंद के साथ भी युद्ध किया। इसमें जयचंद की बुरी तरीके से हार हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे चंदावर के युद्ध के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। बच्चों इसके अंदर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी, ये पहले मुगल शासक हैं बाबर आते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है और उसमें बाबर विजयी हो जाता है। यानी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहा है। उसके बाद में बात करते हैं खानवा का, बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं घाघरा का 1529 के अंदर 1529 में बाबर और अफगान, जिसमें मुख्य रूप से महमूद लोदी थे और इसके साथ में एक दो और थे, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो बाबर के द्वारा लगातार ये युद्ध जीतने के बाद कुछ रेस्ट लिया उन्होंने और यहाँ से चले गए थे वो। उसके बाद में चौसा का युद्ध, उसके बाद में जो नेक्स्ट हुमायूं आता है उनके द्वारा 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। कमाल की बात यह है। और उसके बाद में कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें भी शेरशाह सूरी की ही विजय होती है। उसके बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और एक शासक है हेमू, हिंदू शासक हेमू के बीच में हुआ और इसमें अकबर विजयी हुए। अकबर ने लगातार भारत में युद्ध जीते और अकबर ने एक लंबा समय तक भारत पर राज किया।
उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध बीच में आता है। मैं आपको बताऊं 23 जून 1565 को ये हुआ था। ये दक्कन का जो साम्राज्य है विजयनगर, उसमें अरिहर और बुक्का दो भाई थे, उनके द्वारा और दक्कन के अन्य राज्यों के लिए लड़ा गया था, और उसमें दक्कन का जो पार्टी है या दक्कन के जो राजा है वो विजयी हुए थे। इसके बाद में बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को लड़ा गया। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इसमें अकबर विजयी हुए थे, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन मेन रूप से इसमें अकबर ही विजय हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस पे बात करते हैं हम ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। आप लोगों को पता होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कहें या इसे अंग्रेज फ्रांस युद्ध कहें, क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसियों ने भारत पर आक्रमण कर लिया था, भारत ने राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी पैरेलली धीरे धीरे खड़ी हो रही थी और वो युद्ध लड़ रही थी। तो उनकी तरफ से तो कौन था? कर्नाटक के नवाब, यानी अंग्रेजों की तरफ से ये थे। अंग्रेजों के लिए भारत की जनता या भारत के राजा सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारा साथ देंगे। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य था कि हम इन पर राज करेंगे, इसलिए इधर से कर्नाटक के नवाब और फ्रांस की तरफ से गवर्नर डुप्ले लड़े थे। आपको पता होगा कि गवर्नर डुप्ले इस युद्ध में मतलब थोड़ा पीछे होते हैं, इसलिए आगे डुप्ले को हटाया भी जाएगा। तो इसमें संधि हुई थी, सापले की संधि, और इसी के द्वारा इस युद्ध को खत्म किया गया था। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ बच्चे, और ये जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही हो रहा है। इसमें ब्रिटेन की सेना जीत गई थी। ऐसे ही कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, वो पेरिस की संधि के साथ खत्म होता है, और ये जो है इसमें भी फ्रांस और ब्रिटेन सेना और इसमें ब्रिटिश सेना। तो इस तरीके से लगातार जो ये कर्नाटक युद्ध है या इंग्लिश वर्सेस फ्रांसीसी जो युद्ध है, इसमें लगातार इंग्लिश लोगों की जीत होने की वजह से इन्होंने अपना साम्राज्य भारत में जमा लिया था। चलिए उसके बाद में बात करते हैं वांडीवास का युद्ध। मैं आपको बता दूं कि जो ये तीसरा युद्ध है, इसी के बीच में 1758 से 1760 के बीच में ही 1763 से इसके बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। ये वांडीवास का युद्ध इसी के बीच में होता है चलते हुए, और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी है, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई थी, और इसके द्वारा कंप्लीटली इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा दिया था। उसके बाद बात करते हैं फिर अंग्रेजों का कॉन्फ्लिक्ट किससे शुरू हो जाएगा? यहाँ के लोकल राजाओं से अंग्रेज लड़ने लगे थे, और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए ये 1757 में अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसमें अंग्रेज राजा ही विजय हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया 1761 में। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। ये अंग्रेजों के द्वारा इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, और 1764 में लड़ा गया था। आपको पता होगा 1757 में प्लासी का, 1764 में बक्सर का। अब इसमें मीर कासिम बंगाल के, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, इनके द्वारा, और शाह आलम द्वितीय, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे। आपको पता होगा कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, इसमें हेक्टर मुनरो थे। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आप इन सबको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अंग्रेजों का मैसूर प्रांत के जो राजा हैं उनसे तकरीबन युद्ध होना शुरू हो जाता है, और ये मद्रास की क्रांति के साथ समाप्त होता है 1766 से 69 के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हैदर अली जीत जाते हैं, और उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है, ये मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, इस युद्ध में हैदर अली हार जाते हैं। तो इस तरीके से हैदर अली भी हार गए, धीरे धीरे इन्होंने सभी राजाओं को हराया। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसके साथ ये इस संधि के साथ खत्म हुआ ये युद्ध, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज, इसमें अंग्रेज विजयी हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार वगैरह थे, हमारे राजा जो है पुराने तरीकों से तलवारों से लड़ते थे। उसके बाद में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और बच्चे इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 के अंदर। टीपू सुल्तान वर्सेज अंग्रेज, और इसमें भी इंग्लिश जो है विजयी हुए थे, ब्रिटिश लोगों ने इसमें जो है विक्ट्री प्राप्त कर ली थी। तो इस तरीके से ये सारे युद्ध भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा है चिलमाना का युद्ध, बैटल ऑफ चिलमाना 1849 के अंदर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब सिखों के साथ भी एक युद्ध लड़ा था, इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही विजयी हुई थी, एक तरीके से अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। उसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए फाइनली अंग्रेजों से, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद में हमने सबसे पहले चीन के साथ युद्ध लड़ा 1962 के अंदर। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसमें हम अक्साई चीन, जो कि अभी चाइना के अधिकार में है, वो इलाका हम हार गए थे, यानी कि चाइना हमारे भारत के अंदर कब्जा कर लिया था। लेकिन इससे हमें एक चीज़ सीख मिली थी कि हमने संकल्प लिया था कि आगे आने वाले सभी जो है हमारे दुश्मनों को हम करारा जवाब देंगे। हमने हमारी सेनाओं की क्षमता बढ़ाई इस युद्ध के बाद में, और इसका हमें नुकसान हुआ यहाँ पर, और इसका फायदा यहाँ पर हुआ क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और हमारे ऊपर क्या, इन्होंने कश्मीर के उन इलाकों में जो है
आक्रमण करना शुरू किया या कब्जाना शुरू किया तो हमने इनका करारा जवाब दिया, इनको वापस बाहर खदेड़ा और ये युद्ध हमने विजयी किए। उसके बाद में फिर पाकिस्तान नहीं मारा, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला इलाका है वो 16 दिसंबर 1971 को क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश कर दिया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उस समय इन्होंने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में हम भयंकर विजयी हुई हमारी, और इन्होंने हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए 1961 का भी युद्ध आप याद रख सकते हैं। साथ में इसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, ये बात मैं बता चुका हूं। उसके बाद में बात करते हैं 1999 का। अब आप बताइए मुझे, कारगिल का युद्ध है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। ये कहा जाता है कि दुनिया का ऐसा युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था बच्चों, और इसमें भारत की विजय हुई थी। और आपको बता दूं, विक्रम बत्रा जो कि हमारे आर्मी के बहुत बड़े अफसर थे, ये लेफ्टिनेंट कमांडर, और इन्होंने ये दिल मांगे मोर का एक स्लोगन दिया था और उस समय ये बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए पूछ सकता है। इसलिए आप इन सभी युद्धों को रिवाइज करिए और आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस इस YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप रिवाइज करिए। और आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप इजीली पूछिए, मैं आप सभी लोगों का अच्छे से जवाब देता हूं। चलिए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।